नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके होम्यो क्लिनिक में। दोस्तों आज हम बात करेंगे महात्मा हेनीमैन साहब द्वारा परीक्षित सल्फ़र मेडिसिन के बारे में। सल्फ़र होम्योपैथी की बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जिसकी क्रियाएं चर्म रोग पे होती है, जो बहुत ही पुरानी हो या नए हो, जो भी हो उस पर बहुत ही तीव्र क्रियाएं होती है चर्म रोग पे। तो इसी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, इसके क्या डोजेज हैं और कैसे और किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है, इन सारे डिटेल्स पे हम बात करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रिय साथियों, महात्मा हेनीमैन महोदय द्वारा परीक्षित सल्फ़र एक वैसी मेडिसिन है जिसकी क्रियाएं चर्म रोग पे होती है और ये शोरा विष नाशक मेडिसिन है। तो सबसे पहले इसके लक्षण के बारे में, तो लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो सल्फ़र की जो प्रधान लक्षण होता है उसमें व्यक्ति के शरीर में इचिंग होता है, बहुत अधिक इचिंग होता है, शरीर गंदा दिखाई देता है, दुबला पतला कुबरा निकाला हुआ और बहुत तेज़ी से चलने वाला व्यक्ति सल्फ़र के धातुगत लक्षण माने जाते हैं। और हमेशा तीक्ष्ण बुद्धि रहता है, बहुत जल्दीबाजी करता रहता है, उसकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होती है, तेज होती है और बहुत जल्दी कोई भी काम करने में बहुत जल्दीबाजी दिखाता हो। और साथ ही साथ सल्फ़र के रोगी ठंडा बहुत पसंद करता है परंतु स्नान करना बिल्कुल ही पसंद नहीं करता है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है वैसे व्यक्तियों के लिए। तो आइए अब हम बात करते हैं कि इसे कौन कौन से लक्षण में सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहली लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो सल्फ़र की क्रियाएं खासकर उन व्यक्तियों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है जिनके शरीर में इचिंग होता है, बहुत अधिक इचिंग हो, बहुत तीव्र खुजली अगर शरीर में होता हो तो सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ ही नेक्स्ट, शरीर में बहुत अधिक जलन होना, आपके सिर हाथ पैर इस सब में जलन बहुत अधिक होता है, आपके पेट में जलन बहुत अधिक होता हो तो भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो आपके अगर पाचन तंत्र बिगड़े हुए हैं उसमें भी सल्फ़र का उपयोग किया जाता है, बहुत ही अच्छा है सल्फ़र। सुबह पहर आप जैसे ही सो के उठते हैं तो उससे पहले ही आपको लेटरिन जाना पड़ता है और बहुत तीव्र आप जल्दीबाजी रोक नहीं सकते हैं अपने आप को, उतनी तेज़ी से आप टॉयलेट में जाते हैं। और तो ऐसी स्थिति अगर आपको आता है तो सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है आपके लिए। नेक्स्ट है कि इसमें शरीर को बार बार अगर आप धो रहे हैं फिर भी बदबू अगर नहीं जाता हो, फिर भी शरीर में बदबू रहता हो तो वैसे व्यक्तियों के लिए सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। पैर की पोटली और पैर के तलवों में जलन और ऐंठन होता है तो भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। दिन में सल्फ़र के जो लक्षण होते हैं, इसमें दिन में अवघाई आता है, हमेशा आपको नींद आता रहता है, झपैनी सा रहता है दिन में, और रात में नींद बिल्कुल नहीं आता हो जिसके कारण आपको दिन में अवघा जाता है, तो ऐसे केस में भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। दिन में 2-3 बार सिर में चक्कर भी अगर आ जाता है तो भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके भोगाष्ट में खुजली हो रही है तो भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। शरीर में कहीं भी इरिटेशन हो गया है, चकत्ता हो गया है तो भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। पुरानी खांसी है, ब्रोंकाइटिस है तो भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। निमोनिया है तो भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। पाइल्स की समस्या है, बहुत पुरानी पाइल्स है और आपके रेक्टम में इचिंग हो रहा है, पेन भी होता है और टॉयलेट भी कब्ज के साथ होता हो गांठें बन के, तो भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। आपके आंखों पे भी इसकी क्रियाएं होती है, दृष्टि पटल छिन्न हो जाता है, ऐसे केस में भी सल्फ़र बहुत इफ़ेक्टिव है। तो आइए हम कुछ डिटेल से बात करते हैं। ये थे सल्फ़र के कुछ लक्षण। तो आइए हम डिटेल से बात करते हैं कि कौन कौन सी बीमारियों पे कैसे प्रयोग किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं चर्म रोग पे। तो चर्म रोग पे शरीर पे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं, कभी सूखी खुजली होती है, कभी तर खुजली होता है। इसके साथ ही इसमें बहुत अधिक तीव्र मात्राओं में एक्जिमा हो, चाहे सोरा हो, सिफिलिस हो या रिंग बर्म हो, डर्मेटाइटिस हो, इन सारी केसों में सल्फ़र का प्रयोग किया जाता है। जिसमें खुजलाहट हो, रतिक्रिया हो, वैसे केस में सल्फ़र का उपयोग बहुत ही तीव्र किया जाता है। सुखंडी के केस में भी बहुत इफेक्टिव है। बच्चा माता के स्तन दूध की कमी के कारण अगर शरीर सूखता जाता हो या सब कुछ खाने के उपरांत भी शरीर सूखता जाता हो, शरीर में विकास नहीं होता हो, तो ऐसे केस में भी सल्फ़र बहुत इफेक्टिव है।
सर्दी खांसी के केस में भी बहुत इफेक्टिव है सल्फर। और पुरानी से पुरानी सर्दी खांसी की समस्या है, गला बस जाता हो, तो ऐसे केस में भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। ब्रोंकाइटिस और निमोनिया अगर हो तो ऐसे केस में भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। इसमें हमारे फेफड़े में जो है कफ बहुत अधिक जम जाता है, फीवर भी हो जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत अधिक तीव्र मात्रा में घरघरी होता है। ऑक्सीजन लेवल भी एक तरह से कमना शुरू हो जाता है, क्योंकि सांस लेने में तकलीफें होती है, तभी तो घरघरी होता है। तो ऐसी स्थिति में भी सल्फर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आंखों की बीमारियों के लिए भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। इसमें फोटोफोबिया की समस्याएं होती है, रोशनी की तरफ देखने के उपरांत ही आपको दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है, और रात में तकलीफें बहुत अधिक बढ़ जाती है, दिन में तकलीफें थोड़ा सा कम जाता है। ऐसे केस में भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। कान की बीमारियों में भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। कान में सुनाई कम देता हो, कान से अस्त्राव आता हो, पीप मय स्त्राव, कभी कभी उसमें रक्त भी आता हो, ऐसे केस में भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। नाक की बीमारियों में बहुत इफेक्टिव है। नाक की बीमारियों के स्त्राव बहुत ही बदबूदार होता हो, और साथ ही साथ उसके अंदर लाल नोक की तरह एक्जिमा की तरह रिंग बना हुआ होता हो, तो ऐसे केस में भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। गैस यानी पेट की समस्याओं में भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। पेट की समस्याओं में अगर गैस बन रहा है, खट्टी ढेकारे आ रही है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहता है, कब्ज की समस्या रहता है, तो सल्फर बहुत इफेक्टिव है। जब भी आप कोई खाना खाते हैं तो खाना के जो पचाने की शक्ति होती है, आपके लीवर से जो एंजाइम्स निकलता है वो निकल नहीं पाता है, तो उसे दूर करता है सल्फर। कभी कभी इसमें भूख बहुत तीव्र होता हो, सर्वग्रासी लगता है कि हम बहुत कुछ खाते हैं, ऐसी स्थिति में भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। पतला दस्त में भी बहुत इफेक्टिव है। इसमें पैखाना का रंग हरा पीला और फेन जैसा अगर होता है, फेन शुदा, तो भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। और सवेरे पर झोंके की तरह अगर पैखाना होता है तो भी सल्फर बहुत इफेक्टिव है। तो आइए अगर हम डोज की बात करते हैं, तो डोज की अगर हम बात करते हैं तो सल्फर को नए केस में आप 6 CH पोटेंसी में यूज करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देता है। सल्फर 6 CH पोटेंसी में 4 बूंद सुबह और 4 बूंद शाम 1 सप्ताह तक दीजिए। उसके बाद आप 30 पोटेंसी में 4 बूंद एक बार के प्रतिदिन 1 सप्ताह दे दीजिए। उसके बाद आप 200 पोटेंसी में सप्ताह में 1 बार देते रहिए। तब तक देते रहिए जब तक कि आपको सल्फर के जो लक्षण होते हैं वो लक्षण पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लेके आता रहता हूं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसी के साथ हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच। गुड बाय।